हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा एकादश यानी क्लास 11th का जो जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन से आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 1 में आपको अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, इसमें जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 2 का इसको शुरू करते हैं हम लोग। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया हुआ था। ठीक है, तो ये 50 नंबर क्वेश्चन इसमें यहाँ से 51 से। ठीक है, था पेपर काफ़ी ब्लर था, आपको बताया था मैंने, तो बस आप लोग इसको जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से रिटर्न में याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यहाँ पे 51 पूछा गया कि अब तक कलयुग में कितने वर्ष बीत चुके हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला यहाँ पे है 62,125 वर्ष, ऐसे कह सकते हैं, या 6,225 वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किस चोल शासक ने यहाँ पे लिखा है कोड उपाधि प्राप्त की। अच्छा, तो 52 में देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला है, यहाँ पे सुंदर यहाँ पे चूल। ठीक है, याद रखिएगा, चोल वंश के सुंदर चूल जो थे वो। 53 नंबर प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे उस लड़की का नाम बताइए जिसने अपनी वीरता के बल पर अपने पिता यहाँ पे सरदार सिंह सूधा तथा अपने भाई की जान बचाई। अच्छा, ऐसा नाम है। तो 53 का देखिए कौन हो जाएंगे। 53 का सही आंसर वो बी है, यहाँ पे यहाँ पे सविता गिरी कोई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि राष्ट्र के 4 आयाम हैं, कौन कौन से 4 आयाम है। यहाँ पे देखिएगा 54 का जो सही आंसर हो जाएगा उसी वाला है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 आयाम है। आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 55 में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना सैनिकों ने 9 क्या लिखा हुआ है यार, अच्छा, नो मेंस लैंड ऐसा कुछ करके है, मैं कारगिल की चोटियों पर कब्जा कब किया, ऐसा पूछा गया है। कारगिल युद्ध के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो 52 नंबर पर जो प्रश्न है 55 सॉरी, उसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1999 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नंबर 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि देह और देव, ठीक है, के बीच में देश है। ठीक है, ये वाक्य किसने कहा है। ठीक है, देखिए 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला है, यहाँ पे यहाँ पे भगिनी निवेदिता कोई है, उन्होंने कहा है। आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि किस विज्ञान का मानना है प्रत्येक क्रिया की समांतर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग को पता होगा कि वही न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन वाला टू, इसमें भौतिक विज्ञान दिया हुआ है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान आपको पता ही होगा, 57 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर आपका यहाँ पे बंग भंग की सरकारी घोषणा होने पर यहाँ पे लोग किस स्थान पर एकत्रित हुए, ऐसा है बंग भंग वाली। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा 58 का सी वाला यहाँ पे कॉलेज मैदान में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारे पास 59 नंबर प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल किस दर्शन के प्रणेता थे। ठीक है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एकात्मा, यहाँ पे क्या लिखा है, एकात्मा मानव दर्शन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे स्थूल अंगों की तरह क्या दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, 61 में कहा गया कि भारतखंड यहाँ पे विशाल होने के कारण इसके विभाग किए गए इन विभागों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बताइएगा। 61 का जो सही आंसर होगा 61 में वो है बी। ठीक है, बी हो जाएगा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे पुराणों में किस नगर का नाम यहाँ पे कदम्बा क्षेत्र है। ठीक है, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी है, यहाँ पे 62 का बी मंदूरे। ठीक है, याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न कहा गया कि यहाँ पे गांधी धाम नामक नगर किस राज्य में है। ठीक है, देखिए 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी है, यहाँ पे गुजरात। ठीक है,
गांधी जी कहाँ से थे? गुजरात से थे। इस तरीके से याद रखिएगा। 63 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा हमारे सपोर्ट के लिए, ताकि आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट हम लोग तैयार करते रहें। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 64। देखिए 64 में पूछा गया कि श्वेतावराह कल्प के कितने मानवंतर बीत चुके हैं, ऐसा पूछा गया। देखिए 64 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो डी है। यहाँ पे 7 मानवंतर बीत चुके हैं, याद रखिएगा। 65 में कहा है कि वंदे मातरम पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा 65 का ए हो जाएगा यहाँ पे गीतांजलि से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 12th वालों में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए 66 में कहा गया कि सृष्टि का तात्पर्य किससे है। ठीक है, देखिए 66 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका है सी वाला, यहाँ पे 66 का सी हो जाएगा प्रकृति से। ठीक है, याद रखिएगा। 67 में पूछा गया, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ से। ठीक है, तो 67 में पूछा गया कि एक मनवंतर में कितने वर्ष होते हैं। ठीक है, देखिए 67 का सही आंसर हो जाएगा 67 का बी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 40 करोड़ 67 लाख 25,000, याद रखिएगा। ठीक है, 68 में कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु यज्ञ आंदोलन का घोष क्या था। अच्छा, देखिए 68 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 68 में बी हो जाएगा, जय हिंद का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, देखिए 69 का सही आंसर हो जाएगा 69 में सी हो जाएगा, यहाँ पे 41,44,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 70 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए 70 में कहा गया कि यहाँ पे वंदे मातरम की यहाँ पे गुज ही मेरा अलंकार है, यहाँ पे सौभाग्य है, तो ऐसा कहकर यहाँ पे कंगन दान करने वाली महिला कौन थी। ठीक है, देखिए 70 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 70, देखते हैं एक मिनट, 70 का बी वाला सही है बिल्कुल। ठीक है, 70 में देखते हैं बी कौन सा है, यहाँ पे सरोजनी देवी ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। 71 में कहा गया कि विद्यापीठों में कितनी कलाएं सिखाई जाती हैं। ठीक है, देखिए 64 कलाएं मुझे पता था, देखते 71 का डी लिखा हुआ है, देखते हैं। हाँ, डी लिखा हुआ है 74। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैं 64 कलाओं के बारे में जानता था, अब ये विद्यापीठों की बात थी कि कहाँ से, मुझे कंफर्म नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, 72 में कहा गया कि पौराणिक कथाओं में आचार्यों तथा देवताओं का चिकित्सक लिखा हुआ है। अच्छा, किसको बताया गया। ठीक है, तो देखिए धन्वंतरि को। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास 73 नंबर प्रश्न में कहा गया कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। ठीक है, देखिए 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला है, अर्थशास्त्र को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। 74 में कहा है कि यहाँ पे यावजंतवेशम जीवते ऋणे कृत्यवा घृतम पियत, ऐसे लिखा है, पियेत भास्मस देहस्य पुनराग का लिखा है, मनम कुत्ता, ऐसे कुछ करके श्लोक है। ठीक है, तो उपरोक्त प्रसिद्ध श्लोक किसने लिखा है, ऐसा बताना आपको। ठीक है, देखिए 74 का सही आंसर हो जाएगा 74 का, वो बी है। यहाँ पे चाणक्य है क्या, ऐसा तो नहीं लिखा है, चाणक्य नहीं लिखा गया है। आर्यभट्ट है, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास हैं, तो चाणक्य हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, उतना क्लियर नहीं हो पा रहा। पीडीएफ काफ़ी, क्वेश्चन पेपर जो है 11th का बहुत डिफिकल्टी से मिला हुआ है, आप देखेंगे जल्दी चैनल पे भी कहीं जगह मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही डिफिकल्टी से अरेंज किया गया, फिर इसका आंसर ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी हुई है। देखिए 75 में कहा है कि ऋग्वेद की कितनी ऋचाओं में कृतवत घोलों का वर्णन है। 75 का जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे वो सी वाला है, यहाँ पे 700 से अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देगा, आपकी कि हम लोग मोटिवेट रहें और आपके लिए अच्छे से कंटेंट तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से पीडीएफ अच्छे से तैयार करके टेक्स्ट वाला, वो मैं आपको कंटेंट जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बेहतरीन प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से
इसको भी सोचा था टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर लेकर आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वर्जिन हिस्ट्री पर यहाँ पे कहा कि लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र में कहा गया कि भगवान राम ने विभीषण से जिस विषय रथ अच्छा विजय रथ का जिस विजय रथ का वर्णन किया है उसमें पे दिखा है चतुर सारथी किसे बताया है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो क्षेत्र का सही आंसर हो जाएगा 76 का वो बी है, वैराग्य को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है पेपर इधर सेट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 77 यहाँ से है, ठीक है। यहाँ भी एक श्लोक है, ये श्लोक तो पूरा दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा है कि अथर्ववेद मित्राणी सती वास्ति वाधने, ठीक है। यहाँ पे नानाधर्ण्य प्रजानीति ऐसा कुछ करके है श्लोक। उपयुक्त श्लोक में किसका सत्कार करने को कहा गया है, ठीक है। देखिए 77 का सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने सर्च किया था तो ये हो जाएगा गुरु का, ठीक है। ये काफ़ी मैंने पहले आंसर को निकाला था तो इसलिए मुझे उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। 78 है कि कश्यप यहाँ पे कुपित सूक्त में किस विषय का वर्णन है, ठीक है। तो 78 का जो सही आंसर 78 में देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे उपयोगी पौधे लगाने का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 77 तो हम लोग का सही था ना, नाम ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 79 में पूछेगा कि शून्य का आविष्कार किस देश ने किया है, ठीक है। तो पता होगा भारत ने किया था, इसने किया है तो आर्यभट्ट ने किया है, इसी को याद रखिएगा, ठीक है। 80 में कहा गया कि यहाँ पे शल्य शास्त्र के महान चिकित्सा सुश्रुत जिसके प्रमुख शिष्य थे, किसके वो थे। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो बी है भारद्वाज का, ठीक है, याद रखिएगा। 81वां प्रश्न कहा है कि निम्न में से कौन सा योग यहाँ पे संकल्प नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 81 में देखना है डी, ठीक है। डी है यहाँ पे तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 82 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है, ठीक है। देखिए 82 का जो सही आंसर हो जाएगा 82 में क्या पूछा गया, 82 का यहाँ पे होगा, एक मिनट, ये आंसर बिल्कुल सही है, महर्षि पिंगल जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। 83 में प्रश्न पूछा है किस देश का प्राचीन नाम आर्यन था, ठीक है। तो देखिए आर्यवर्त होना चाहिए, ठीक है, आर्यन ओके। तो ये है आपके पास प्राचीन नाम पाकिस्तान का था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे था मेरे पास 83 का जो मैं 83 सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी 84 में कहा गया कि अभी श्वेतवराह कल्प की कितने महायुग बीत चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 84 का जो सही आंसर हो जाएगा 84 का हमारे पास सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे 26 याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 85वां प्रश्न कहा कि भरत के नाना का नाम क्या था, ठीक है। तो भरत ओके 85 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो अश्वपति और इन देखिए यहाँ पर लिखा है चरक संहिता में कितने खनिज द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए 86 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे अश्वपति, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओह सॉरी, इसमें क्या हम लोग कर दिए 86 का जो सी है यहाँ पे 64 याद रखिएगा। चरक संहिता में 64 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मुझे भी पार्ट 1 शूट हुआ, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया है तो इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही है थोड़ा। देखेंगे 87 में कहा है कि बंगभंग का विरोध निम्न में से कब हुआ था, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो 87 का देखते हैं यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा 5 अगस्त 1907 याद रखिएगा, ठीक है। 88 में कहा गया कि यहाँ पे भारत किस द्वीप का खंड है, ठीक है। कुछ द्वीप, कौच द्वीप, साक द्वीप या जम्मू द्वीप, ठीक है। तो जम्मू द्वीप मुझे बहुत सुना है, देखते हैं 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी है, बिल्कुल सही, जम्मू द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। 89 में एक और श्लोक है, कहा गया कि सुनी प्रभु वचन विपन हर्षि गहे पद
कंज, ठीक है। यही मिस मोहि उपदेशहु राम कृपा सुख पुंज, ठीक है। इस तरीके से तो उपयोग दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, इस तरीके से पूछा गया है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी है यहाँ पे, अरण्य कांड जो होंगे उससे लिया गया है, याद रखिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे एकदम अपने क्वेश्चन के एंडिंग पे हैं। काफ़ी डिफिकल्टी इस पेपर में, बस अब मैं तो सोचा था कि 11th के लिए वीडियो नहीं प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन फिर काफ़ी लोगों का कमेंट आने की वजह से मैं सोचा कि 11th का भी वीडियो प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद पेपर ही नहीं मिल रहा था, पेपर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, तो मिला, उसके बाद भी मतलब क्लियर पेपर नहीं मिल पाया, ठीक है। देखिए 90 में कहा गया कि वंदे मातरम गीत में कितने रूपों की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 ना लिखा है, अंतर्निहित है, ठीक है। देखिए 90 का जो सही आंसर आया था वो डी है यहाँ पे, पंचविधि, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 91 में पूछा गया कि सीधे और तिरछे दोनों प्रकार से को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला है, यहाँ पे ऊर्ध्व तीर्थ ज्ञान ऐसे कुछ करके, ठीक है। 92 में कहा गया कि एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, ठीक है। यह कथन किसका है, ये बहुत अच्छा श्लोक था। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए है यहाँ पे, कबीर दास जी का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 93 में प्रश्न देखते हैं। 93 में पूछा कि आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी है, ठीक है। देखिए 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला यहाँ पे है, 1 क्या लिखा हुआ है, AU 1.538 AU, ठीक है। AU क्या होता है, ईयर्स आई थिंक होता है AU। क्या लिखते थे उसको, मुझे याद है, जहाँ तक ए का मतलब होता था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि AU का मतलब क्या होता है। प्रकाश वर्ष तो अलग ही होता है, लाइट ईयर, एंड AU का मतलब मुझे एक और कोई पैरामीटर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए 94 में कहा गया कि किस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखते हैं 94 का करेक्ट है डी वाला, ठीक है। नेपाल का क्या सही, मुझे तो नहीं पता था ऐसा। देखते हैं 95 में गणितीय चमत्कार से विश्व को आश्चर्यचकित करने वाले यहाँ पे गोथर्न मठ के शंकराचार्य का नाम क्या है, ठीक है, ये बताना है। देखिए 95 का हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्वामी यहाँ पे निश्चलानंद है, ठीक है, निश्चलानंद सरस्वती, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 96 में पूछा गया यहाँ पे, 96 में कहा है कि शून्य के बारे में किस ग्रंथ में लिखा है, ठीक है। तो 96 का जो सही आंसर जगह बी है यहाँ पे, आर्यभट्टयम, ठीक है। आगे हमारे पास 97 नंबर प्रश्न है कि हम आर्यों की कृति के प्रति आहुति प्रदान करते हैं, ठीक है। यह कथन किसके धर्म ग्रंथ में वर्णित है। तो 97 का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, पारसी यूं की, ठीक है, याद रखिएगा। 98 में कहा गया कि प्रकाश 1 सेकंड में कितने किलोमीटर की गति से यात्रा करता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो है क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 99 में पूछा गया यहाँ पे, यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 99 में पूछा गया आपसे क्या कि एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ क्या है। ये काफ़ी लाइन में सुना सुना लग रहा है, ठीक है। तो 99 का सही आंसर होगा वो सी है, बिल्कुल, पहले से एक अधिक के द्वारा, ठीक है, ऐसा है, पहले से एक अधिक के द्वारा, ठीक है। आगे हमारे पास ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई फार्मूला वगैरह होता था, ठीक है, 11th वगैरह में, ठीक है। 100 में देखते हैं, 100 नंबर में कहा गया कि अश्वनी कुमार ने जड़ी बूटियों का सेवन कराकर किस यहाँ पे वृद्ध ऋषि को पुनः नवयुवक यहाँ पे बना दिया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़े मतलब कमाल का चीज़ था कि मतलब जड़ी बूटी का सेवन करा के उनको जवान बना दिया। 100 देखते हैं, 100 नंबर में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे च्यवन ऋषि जो थे वो, काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी जो अभी इस समय सारे देश काम कर रहे हैं जिस पे, वो तो पहले ही लग रहा है हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे क्लियर वीडियोस पड़े हुए हैं। ये पेपर थोड़ा डल था, इसके लिए सॉरी, और फिर भी आप लोग काफ़ी एफर्ट लगा के वीडियो देखे होंगे, तो
आशा करते हैं आपको बेस्ट मार्क्स स्कोर होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर के जितने भी सोल्यूशन पड़े हुए हैं सबको जाके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, बेस्ट मार्क्स स्कोर कीजिएगा और अच्छी प्राइज़ प्राप्त कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।